नमस्कार। चलिए आज दुनिया भर की कुछ बड़ी और जरूरी खबरों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे राजनीति, सुरक्षा और हाँ, खेल के मैदान में भी जो कुछ चल रहा है उस पर भी। तो आज की इस फटाफट ब्रीफिंग में हम उन सब बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं जहां टेंशन साफ साफ नजर आ रही है। तो चलिए बिना देर किए सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की और शुरुआत हो रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े बयान से, जो उन्होंने सीधे सीधे भारत को लेकर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और ये उनके शब्द हैं, प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। अब ये उन्होंने कहा है भारत के रूस से तेल की खरीद कम करने के बारे में। तो एक बड़ा दावा है ये, और बात सिर्फ दावे तक ही नहीं रुकी है। ट्रंप ने एक तरह से धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो जो मौजूदा 50% का टैरिफ है उसे बढ़ाकर सीधा 500% तक किया जा सकता है। आप सोचिए कितना बड़ा जंप है ये। अच्छा, एक तरफ ये बयानबाजी है तो दूसरी तरफ वेनेजुएला संकट पर भारत का काफी सधावा रुख सामने आया है। भारत का कहना है कि वहां के हालात चिंताजनक है और इसका हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही निकलना चाहिए। चलिए अब जियोपॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं और दो बड़े घरेलू मामलों पर नजर डालते हैं। पहली खबर आ रही है मॉस्को से और दूसरी सीधी दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से। तो रूस में क्या हुआ है? मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर के पास कोई घटना हुई जिसके बाद वहां की सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई है। जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगा दी गई हैं। और अब भारत की बात करें तो यहां सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि अभी मामला चलता रहेगा। अब एक ऐसी खबर जो बड़ी दिलचस्प है, जहां पॉलिटिक्स का टेंशन अब क्रिकेट की पिच तक पहुंच गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। तो देखिए ये पूरा विवाद कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले बीसीसीआई ने आईपीएल को कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया जाए। इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी नाराज हो गया और उसने सीधा आईसीसी को चिट्ठी लिख दी। बात यहीं नहीं रुकी। बीसीबी ने धमकी दी कि वो भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेंगे, और तो और उन्होंने सुरक्षा का हवाला देकर वेन्यू बदलने की भी मांग कर डाली है। तो खेल के मैदान से अब सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहां एक वायरल वीडियो को लेकर जबरदस्त सियासी तूफान खड़ा हो गया है। तो कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक टीएमसी नेता ढेर सारे कैश के साथ दिख रहे हैं। जाहिर है विपक्षी पार्टियों ने इसकी पूरी जांच की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ उस नेता का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और वीडियो बहुत पुराना और गुमराह करने वाला है। तो इतनी सारी खबरों के बाद चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या है इन सब का। तो पहली बात, ट्रंप के बयान ने भारत अमेरिका ट्रेड रिश्तों पर एक नई बहस शुरू कर दी है। दूसरा, भारत दुनिया के मुश्किल मामलों पर एक बैलेंस्ड रास्ता अपना रहा है। तीसरा, उमर खालिद को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। चौथी बात, क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बीच टेंशन साफ साफ बढ़ रहा है। और आखिरी बात, करप्शन और कैश के आरोप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। तो आप देखिए ये सब कुछ एक ही वक्त पर हो रहा है, देश के अंदर भी और दुनिया में भी। हर तरफ एक टकराव की स्थिति बन रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा, इन सब का नतीजा क्या निकलेगा।